माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वासुदेव का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी अफवाज के मुतल्लिक है कि अफवाज के जो मुतल्लिक ऑफेंसेस हैं, जो जराइम हैं जो रिलेट करते हैं हमारी आर्मी के मुतल्लिक या नेवी या एयर फोर्स के मुतल्लिक जो रिलेट करते हैं, उनका हम जायज़ा लेंगे, जिनका जिक्र चैप्टर नंबर 7 सेक्शन 131 टू 140 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 131 से लेकर 140 तक। इस वीडियो का जहाँ तक मेरे जो फ़ौजी भाई हैं उनका सुनना, उनका देखना ज़रूरी है। वहाँ पर जो हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनका भी इन ऑफेंसेस से, इन दफ़ात से या इन जुराइम से, इनको जराइम को जान लेना, इनसे वाकिफ़ होना नहायत ही ज़रूरी है। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक है और इनका जान लेना हम सब पर एक ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी कि हम इन चीज़ों को जान लें। तो आगे चलते हैं। हमें वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसका जो सेक्शन 131 पीपीसी है वो कहता है कि बैटिंग म्यूटनी, बगावत की इयानत करना, और या अटेम्प्टिंग टू सड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्राम हिज ड्यूटी, के अफवाज के किसी भी सिपाही को उसके फ़राइज़ मनसबी अदा करने से रोकना, ठीक है, कि वो सिपाही है, वो मलाहबाज है या वो एयर फोर्स का हवाबाज है, उसको अपना फ़र्ज़ मनसबी अंजाम ना देने के लिए रोकना या उसको उकसाना। Whoever कोई भी abets the committing the mutiny by an officer, soldier, airman in the army, navy or air force of Pakistan, के कोई भी शख्स किसी अफसर की बगावत की इयानत करता है, किसी भी फौजी अफसर की बगावत की इयानत करता है, उसकी मदद करता है किसी भी हवाले से, या attempts to seduce any such officer from his allegiance or his duty, या किसी भी अफसर को उसके फ़राइज़ मनसबी या फरमाबरदारी या वफादारी को रोकने के लिए उसको उकसाता है या ना करने के लिए उसको उकसाता है वो शख्स, तो उसको 10 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा और उसके साथ या 10 साल की सज़ा होगी। और ये जुर्म कॉग्निजेबल है, इसकी FIR होगी, ये नॉट बेलेबल है, ये नाकाबिल ज़मानत है और नॉट कंपाउंडेबल है। आगे 132 है, ये 131 सेक्शन से रिलेट करता है कि अगर अबैटिंग ऑफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ, कि अगर पिछले सेक्शन में जो बयान करता है जुर्म है वो कमिट हो गया और कमिट में आपने जो बगावत कर दी है, तो देन फिर आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और उसके साथ 10 साल की सज़ा होगी। और ये जुर्म भी कॉग्निजेबल है और नॉट बेलेबल है, इसकी FIR होगी और ये नाकाबिल ज़मानत है। आगे 133 133 कहता है अबैटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन ए सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, के फ़ौज की बगावत में इयानत अगर बगावत का इर्तिकाब मज़कूरा इयानत के बायस में अमल आए। ये हमने उससे पहले पढ़ा। अब ये जो सेक्शन 133 है ये कहता है कि ऐसे हमले में इयानत जो कोई सिपाही यानी कि कोई भी फ़ौजी ऑफिसर अपने अफसर आला पर, अपने सुपीरियर अफसर पर वो हमला उस वक़्त करे जब वो अपने फ़राइज़ मनसबी, जब वो अपनी ड्यूटी पर है और वो अपनी ड्यूटी ओबे कर रहा है, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है, उस वक़्त वो अपने किसी ऑफिसर पर, अपने सीनियर पर हमला करता है और आप उस हमले को अबैट करते हैं, उस हमले की इयानत करते हैं, उस हमले की मदद करते हैं करने में, तो फिर आपको सज़ा 3 साल होगी और ये जुर्म भी कॉग्निजेबल है, इसकी FIR होगी और ये नॉट बेलेबल है, ये भी नाकाबिल ज़मानत है। 134 है, ये भी 133 से रिलेट करता है। उसी सेक्शन के मुताबिक अगर वो जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाता है, ठीक है, अगर वो उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर पर, उस सिपाही ने हमला कर दिया और उसके नतीजे में आपकी बगावत हो चुकी है, तो देन यानी कि वो ऑफेंस हो चुका है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस में वो आपके हो गई है, तो देन फिर आपको सज़ा 7 साल होगी, उसके साथ फाइन भी। आगे जी 135 कहता है जी
अबैटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर सेलर और एयरमैन, किसी भी फौजी, किसी भी जो हमारे फौजी भाई हैं उनकी मुलाजमत छोड़ भागने में उनकी एयानत करना कि वो अपनी मुलाजमत से भाग जाएं, और इस चीज़ में उनकी एयानत करना, उनकी अबैटमेंट करना, तो इस वाले से उनको 2 साल सज़ा होगी, और ये कॉग्निजेबल है, इसकी FIR होगी, और ये बेलेबल है, ये काबिल ज़मानत है। आगे 136 136 है हार्बरिंग डिजर्टर, जो फौजी या जो सिपाही मुलाजमत से भाग जाते हैं वो डिजर्टर कहलाते हैं, और डिजर्टर को पनाह देने वाले को हम हार्बरर कहते हैं। यानी कि डिजर्टर को जो पनाह देने वाला है उसको सज़ा दी जाएगी, और उसको सज़ा 2 साल होगी। इसमें एक्सेप्शन है, except as hereinafter accepted knowing or having reason to believe that an officer, sailor or airman in the army, navy or air force of Pakistan he deserted harbor such offense, यानी कि अगर वो किसी सिपाही को दूसरा हार्बर करता है, उसको छुपाता है या उसको पनाह देता है अपने घर में या अपनी किसी कमरे में या किसी जगह पनाह देता है, तो उसको 2 साल की सज़ा होगी। लेकिन इसकी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर उस फौजी की जो बीवी है, यानी कि उस भागने वाले की जो बीवी है, वो अगर ऐसा काम करती है, अपने हस्बैंड को पनाह देती है, तो देन ये ऑफेंस कमिट नहीं होगा, और ये कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। ठीक है, आगे 137 है डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, कि जहाँ पर किसी तजारती जहाज़ पर जो मुलाजमत छोड़कर भागने वाला जवान है, वो उसके कप्तान की गफलत की वजह से, जो उस टेनेंट का, जो उस बहरी जहाज़ का, जो उस शिप का कप्तान होता है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से वो वहाँ पर छुप जाता है। ठीक है, तो देन उसको जो सज़ा है वो 1500 रुपये जुर्माना होगी, 1500। ये नॉन कॉग्निजेबल है, उसकी FIR नहीं होगी, इसकी कंप्लेंट होगी, और ये बेलेबल है। आगे 138 अबैटमेंट ऑफ एक्ट इन सबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, ये 138 है। 138 कहता है कि सिपाही के हुक्म अदूली के फेल में एयानत करना है, कि जब वो अपनी किसी सीनियर की बात नहीं मानता और उसके ना मानने में उसकी हेल्प करना, उसकी एयानत करना, तो इनसबऑर्डिनेशन अगर करता है, वो अपने सबऑर्डिनेट, अपने सुपीरियर की बात नहीं मानता, तो देन इस सूरत में उसको जो एयानत करता है, जो अबैटमेंट करता है, उसको 6 माह की सज़ा होगी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। आगे 139 139 है पर्सन्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, इसमें ये लिखा गया है कि जो हमारे फौजी भाई हैं उनको इन ऑफेंसेस की या इस चैप्टर के अंडर सज़ा नहीं दी जाएगी। उनके लिए एक अलहदा जो कानून बनाया गया है, पाकिस्तान आर्मी 1952, पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट 1953, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961, इसके तहत उनको डील किया जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी। आगे 140 सेक्शन है 140, ये बहुत अहमियत का अमल है, और ये स्पेशली जो सिविलियंस हैं, जो आम पब्लिक है, उसके लिए वीयरिंग ग्रैब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, कि किसी भी सिपाही की या किसी भी आर्मी ऑफिसर की वर्दी पहनना या उसके निशान लगाना एक जुर्म है, और इस जुर्म की सज़ा 3 माह है, और ये कॉग्निजेबल है, इसकी FIR होगी, और उसे ये बेलेबल ऑफेंस है, और 3 माह तक की सज़ा हो सकती है। ये ऑफेंसेस हैं जो हमारी पाकिस्तान आर्मी से रिलेट करते हैं, और इन ऑफेंसेस का जान लेना और इन पर अमल करना हमारे लिए नहायत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।